आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के उन गुमनाम नायकों पर बात करने वाले हैं जो लगभग हर डिवाइस की जान है। रेजिस्टर्स। हमारे पास जो स्रोत है, रेजिस्टर्स द गार्डियंस ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, वो इन्हें मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का गार्डियन ही कहता है। हाँ, और ये गार्डियन क्यों है, इसे समझने का एक बहुत सीधा सा तरीका है। क्या? सोचिए, अगर एक छोटी सी एलईडी को सीधे 9 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दे तो क्या होगा? अरे वो तो बस एक छोटा सा पॉप होगा और धुआं, मतलब तुरंत जल जाएगी। बस। और शायद यहीं से इन गुमनाम हीरोज की कहानी शुरू होती है। बिल्कुल। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये छोटे से पुर्जे कैसे हमारे इतने कीमती गैजेट्स को बचाते हैं। चलिए तो फिर इसी नींव को थोड़ा खोद कर देखते हैं। तो इसका जो सबसे बेसिक काम है वो है करंट के फ्लो में एक तरह से रुकावट डालना। हाँ, जरूरत से ज्यादा एनर्जी को गर्मी में बदलकर सर्किट के बाकी हिस्सों को सुरक्षित रखना। और मुझे स्रोत के लेखक, जिन्हें लोग प्यार से बबलू सर कहते हैं, उनका समझाने का तरीका बहुत पसंद आया। हाँ, उन्होंने 2 बड़े मजेदार उदाहरण दिए जो इस कॉन्सेप्ट को बहुत आसान बना देते हैं। मुझे वो ट्रैफिक जैम वाला उदाहरण तो खास तौर पर बहुत अच्छा लगा। हाँ, वो तो बेस्ट है। जैसे एक संकरी गली में गाड़ियों की स्पीड और गिनती दोनों कम हो जाती हैं। वैसे ही एक रेजिस्टर अपने अंदर से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करता है। और दूसरा उदाहरण भी उतना ही अच्छा है, पानी के पाइप वाला। अच्छा। अगर आप पाइप को बीच से दबा दें तो पानी का बहाव अपने आप कम हो जाता है। ये रोजमर्रा के उदाहरण दिखाते हैं कि कितने जटिल सिद्धांत असल में कितने सरल हो सकते हैं। ये उदाहरण तो एकदम परफेक्ट हैं, पर ये ट्रैफिक जैम या दबा हुआ पाइप ये रेजिस्टर के अंदर असल में कैसे बनता है? मतलब वो कौन सी चीज है जो इलेक्ट्रॉन्स का रास्ता रोकती है? अच्छा सवाल है। तो देखिए, किताब में बताया गया है कि इसके अंदर एक सिरेमिक रॉड होती है। सिरेमिक रॉड, ठीक है। और उस पर कार्बन की एक पतली फिल्म चढ़ी होती है। फिर मैन्युफैक्चरर इस फिल्म पर एक सर्पिल, मतलब एक हेलिकल कट लगाते हैं। 1 मिनट, मतलब वो कट ही सारा खेल करता है? हाँ, वही कट इलेक्ट्रॉन्स के लिए रास्ते को लंबा और पतला बना देता है। अरे वाह! मतलब अगर 2 रेजिस्टर्स का आकार बिल्कुल एक जैसा हो, तब भी सिर्फ उस कट की वजह से उनके रेजिस्टेंस में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। बिल्कुल। रास्ता जितना लंबा और संकरा होगा, रुकावट यानी कि रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। कमाल है। अच्छा, तो ये तो हुई अंदर की बात, लेकिन बाहर से ये रंग बिरंगी धारियां, मैं सच में हमेशा सोचता था कि ये सिर्फ डिजाइन के लिए हैं। नहीं नहीं, वो डिजाइन नहीं बल्कि उसका पहचान पत्र है। पहचान पत्र? हाँ, वो कलर कोड उसकी वैल्यू बताता है। जैसे मान लीजिए पहली 2 पट्टियां 1 और 0 हैं, तो ये मिलकर बन गया 10, ठीक है। फिर तीसरी पट्टी मल्टीप्लायर होती है। अगर वो 10 की है तो कुल वैल्यू हो गई 100 ओम्स। ओह। और वो आखिरी वाली सुनहरी पट्टी, वो उसकी टॉलरेंस बताती है, मतलब ±5%। तो उसकी असली वैल्यू 95 से 105 ओम्स के बीच हो सकती है। समझ गया। और ये भी तो सिर्फ एक ही तरह के नहीं होते, है ना? स्रोत में कई और प्रकारों का भी जिक्र है। हाँ बिल्कुल, ये कई शक्लों में आते हैं। आजकल के फोन में मिलने वाले SMD रेजिस्टर्स जो चींटी से भी छोटे होते हैं। हाँ, देखे हैं मैंने। या फिर वो LDRs जो रोशनी के हिसाब से अपना बर्ताव बदलते हैं, जैसे ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स में। अच्छा। और थर्मिस्टर्स भी जो तापमान को महसूस करते हैं, जैसे आपके AC के रिमोट में। ये सब अलग अलग काम के लिए बने गार्डियंस हैं। और इनको सर्किट में जोड़ने का तरीका भी इनके काम पर असर डालता होगा, सही कह रहा हूँ? वो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। सही पकड़ा। अगर आप इन्हें एक लाइन में यानी सीरीज में लगाते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जैसे ट्रैफिक जाम में एक के पीछे कई संकरी गलियां आ जाएं। कुल मिलाकर ये छोटे और साधारण से दिखने वाले रेजिस्टर्स ही हैं जो हमारे हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बिजली के बहाव को अनुशासन सिखाते हैं। हाँ, वाकई में ये गुमनाम हीरो हैं। लेखक आखिर में एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स सीखने का सबसे अच्छा तरीका है खुद प्रयोग करना। मुझे याद है स्कूल में आपका भी कोई ऐसा किस्सा है? हाँ, मैंने पहली बार सर्किट बनाया था तो एक LED में रेजिस्टर लगाना भूल गई थी। एक छोटा सा पॉप हुआ और सब धुआं धुआं।